अभिधान राजेंद्र कोश भाग दूसरा शब्द 14वां इंद्रभूति इंद्रभूई। इंद्रभूति गणधर यानी कि गणधर नहीं थे, लेकिन प्रभु वीर के साथ वीरता की जो यात्रा है वो इंद्रभूति गौतम की है। यहाँ पर प्रवचन सार द्वार के 8वें द्वार में इंद्रभूति गौतम के लिए यानी इंद्रभूति के लिए कहते स्वनाम ख्याते श्री महावीर प्रथम गणधरे प्रथम गणनायके और प्रथम शिष्य। गणों के नायक है लेकिन शिष्य भी है लीडर लेकिन सेवक है, ये शक्ति संपन्न है लेकिन करुणावान है। तो जो चीज दोष युक्त बन जाती है वो चीज दोष युक्त बनने की वजह ही ये थी जहां प्रभु का अभाव था, जहां पवित्रता का अभाव था, प्रभुता का अवतरण नहीं था। इसके लिए वो सारी चीजें उसको शिष्यत्व में नहीं ले गई, और जहां शिष्यत्व प्रकट हुआ वहां लब्धि निधान बन गए। तो गुरु गौतम स्वामी यानी कि इंद्रजालिया उनकी ये बात तो आ शब्द यहाँ तक क्लियर हुए, ई शब्द प्रारंभ हुआ। तो इस शब्द पर कल्प सूत्र में भद्रभाव स्वामी ने बहुत कुछ उनका बहुमान पूर्वक विशिष्ट वर्णन किया है। और जैसे गुरु गौतम को सुनते ही पूरा प्रभु महावीर का जीवन चरित्र एक गुरु शिष्य की जो अद्वितीय अविरल विनयवंती परंपरा है वो दिखी देती है। न प्रभु महावीर उनको कोई आदेश करते हैं और न कोई गौतम स्वामी कुछ चीज़ों को लेके उससे कोई शंका रहती है। उनका अपूर्व समर्पण रहा और प्रभु महावीर का अपूर्व हृदय का आशीष भी रहा। तो जैसे आशीष चलता रहा ऐसे ऐसे समर्पण की गाढ़ आती रही और आशीर्वाद का अंतिम चरण मुक्ति की यात्रा पूरी हुई। यहाँ पर जीर्णवरस इक्कारस पडमो से इंद्र भूयती चंद्र प्रज्ञप्ति उसका ये पाठ है। 11 गणधर भगवान ने प्रथम इक्कारस यानी 11 पडमो इंद्र भूई प्रथम इंद्रभूति गणधर से प्रभु के पास आना और प्रभु में समाना एक कितना बड़ा सौभाग्य है। अनेक चुनौतियों को जब उन्होंने सामने देखी, अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, तब परमात्मा मिले हैं। और सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति अपने आप पर प्रयोग करना, बदलाव का अपने आप पर प्रयोग करें, स्वयं को बदलने की एक जिज्ञासा प्राप्त हो, वो सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ गुरु गौतम स्वामी जब प्रभु को मिले तो प्रभु को नहीं मिले, प्रभुता को मिले। उनकी जो प्यास थी गहरी थी, वो प्यास जैसे 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 मधुरता में कठिनता मधुरता में परिवर्तित हो रही है, वो प्यास तृप्त हुई और आनंदित हुए और उनके मन की सारी दुविधा समाप्त हुई। मन को बदलना, स्वयं को बदलना, श्रेष्ठ निर्णय लेना ही लेना, ये सब प्रभुता के बिना संभव ही नहीं है। प्रभु कृपा ने उनको यहाँ तक लाया, क्योंकि प्रभु के जब वचन सुनते हैं विज्ञान घन एवं एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय पुनः तानि एव अनुविश्यन्ति न प्रत्यक्षन्नास्ति इत्यादि। परमात्मा ने जब उनको स्वीकारा तो उनको आत्मदृष्टि का विकास कैसे हो उस दृष्टि से स्वीकारा, और उनकी आत्मदृष्टि विकसित हो उस मार्गदर्शन से उनको आगे ले गए। तो परमात्मा का निस्वार्थ प्रेम सिर्फ और सिर्फ बंधन मुक्ति, और एक स्वार्थ का प्रेम सिर्फ और सिर्फ सर्वत्र मुक्ति, अनंत काल मुक्ति में कैसे रहे। पहले उनको स्वीकार किया तो सारे बंधन जो थे मन के स्तर पर, वो सारे बंधन से, अज्ञान से जो धारणा रखी थी जीव तत्व की, वो सारी शंका का समाधान हो गया। एक सामान्य मिथ्या अवस्था का समाप्त करना यानी कि बंधनों से मुक्ति तरफ आगे बढ़ना। तो परमात्मा ने बंधन से मुक्ति एक ही नहीं, अनंत काल कैसे मुक्ति रहे उस रास्ते पर उसको खींच के ले गए। कितना प्रेम था। तो परमात्मा ने इंद्रभूति
उन्हों की पूरी जीवन यापना जीवन यात्रा यदि देखे तो यहाँ पर आचारण चुलिका के बात करते हैं। एवं सो पंचशय परिवार पवंती एवं सो पंचशय परिवारो पवती इंद्रभूति इंद्रजाल यानी गौतम स्वामी का पास्ट टेंस वो इतना प्रभावक साबित हुआ, वो परिवर्तित हुए, सारे डाउट्स क्लियर हुए। भगवान ने उनको जीव तत्व की स्पष्ट बातें वेद पंक्तियों से समझाई कि आप जो पढ़े उसको ऐसे अर्थ करो। कितना कठिन होगा कि एक साथ सारे संपदाओं को भूलकर, एक साथ सारी संपदाओं को त्याग कर उनको परमात्मा की बातें स्वीकारना, परमात्मा के चरण स्वीकारना और परमात्मा बनने तक का संपूर्ण पुरुषार्थ करना, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक सब विस्मृत कर दिया। तो जिसका स्वभाव विस्मृति का रहता है, संसार की, मिथ्यात्व की, वो सारी विस्मृति उसके लिए अनुभूति बन जाती है। और परमात्मा के चरणों में अनुभूति बन गई उन्होंने स्वीकार किया गुरु गौतम स्वामी ने। तो जीव तत्व की बात ऐसी कैसी कि जीव तत्व की बात करते ही उन्होंने शिष्य से स्वीकार, ऐसा नहीं, पूरा जैन शासन में चारों ओर चमक दमक रोशनी छा गई। क्योंकि उन्होंने जैसे जैन शासन स्वीकारा, ऐसे जो पंचशय परिवारों 500 शिष्य है, उन्होंने सिर्फ सुना है, इंद्र भूई पवज्जिया, इंद्रभूति प्रवजित हुए है, वो सुन के उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार लिया, यानी कि परिवर्तन कर लिया। वो भी वहां आ गए, हम भी प्रभु आपके शिष्य। सिर्फ आत्मा की बातों का प्रभाव, आत्मा की अनुभूति का प्रभाव उनके परिवर्तन में साबित हुई, उनके परिवर्तन के लिए एक हिस्सा बन गई। 500 ने कैसे स्वीकार किया, उनको कुछ समझाना नहीं पड़ा था। यानी कि जब सदगुरु का प्रवाह प्रभु की ओर जाता है तो सिर्फ सदगुरु थोड़ी जाते हैं, प्रवाह के साथ रहा वो सब कुछ जाते हैं। कचरा के भाई मेरा भी काम हो गया, पानी जा रहा है मैं भी जाऊंगा, कचरा की कीमत नहीं है, लेकिन प्रवाह के साथ है, इसके लिए यात्रा चालू है, वरना कीचड़ बन के खत्म हो जाता। कचरा तो ऑलरेडी घृणास्पद होता है, लेकिन पानी के बहाव में थोड़ा थोड़ा कचरा था तो वो कचरा बहता गया, पानी बहता गया। सदगुरु यदि बह रहे हैं तो फिर वो उनके साथ जो कुछ है सब कुछ बहता रहेगा। कचरा भी एक बार बहता बहता ऐसी जगह पर चला गया कि वो भी निश्चित बन गया। तो यहाँ पर प्रभु महावीर के शिष्य प्रथम गणधर बने, और प्रथम गणधर गौतम स्वामी उनकी बातें सुनकर ये प्रवर्जित हुए। बस इतनी बातें सुन के तो प्रवर्जित तो थे ही, दीक्षित तो थे ही, संसार तो त्याग किया था, लेकिन नहीं, सारे के सारे दीक्षित थे, सारे के सारे गृह त्याग करके मोह त्याग करके बैठे थे। लेकिन इतना पता चला कि आत्मा का बोध हो गया है, मेरा आत्मा का बोध वहीं होने वाला है, क्योंकि आत्मा का जो बोध था वो इतना स्पष्ट नहीं था। और गुरु गौतम स्वामी को, यानी कि हमारे गुरु को हुआ है तो वो स्पष्ट है, वो हमें भी कराएंगे। तो आकर्षण उनका सदगुरु का था और सदगुरु की अनुभूति का था। वो खींचे आए मैग्नेट की तरह। 500 के 500 ने स्वयं स्वीकारा, परिवर्तन मूलभूत लाया कि भाई मुझे भी आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए, वरना तो आत्मा के बिना ये लोग जुड़ तो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि आत्मा के बिना जुड़े हैं, अब आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो कितना भाव मिलेगा, कितनी शक्ति मिलेगी। संसार के सारे व्यवहार से उनको लगा कि कुछ छोड़ना चाहिए, जीवन अच्छा रहेगा, छोड़ देंगे तो संत जीवन है तो मानव जीवन सफल बनेगा। यहाँ तक की यात्रा थी उनकी, मानव जीवन सफल बने, क्रिया जीवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, परमात्मा प्राप्ति का क्रम बनेगा, प्रभु प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए, इतना ही लक्ष्य था। जैसे परमात्मा महावीर मिले और वो महावीर परमात्मा के जब आत्म तत्व की बात सुनी, अब उनका स्पष्ट बोध हो गया, मुझे मानव जीवन सफल बनाना या प्रभु प्राप्त करना या मुझे कोई साधना करनी, ऐसा नहीं, मुझे अब परिपूर्ण स्वतंत्र आत्मा की अनुभूति चाहिए। और वो आत्मा की अनुभूति के लिए उन्होंने स्वीकार किया। बोलो, सामान्य ज्ञान था तब तक सामान्य पुरुषार्थ था, जैसे विशिष्ट ज्ञान बना पुरुषार्थ अति विशिष्ट बन गया, क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्यता उसे एक नए रूप में प्रकट करती है, एक नई दिशा तक ले जाती है। ज्ञान की सामर्थ्यता, मिथ्या ज्ञान था सामान्य ज्ञान, तब तक उसका पुरुषार्थ सिर्फ प्रभु तक पहुंचने का,
उनका पुरुषार्थ सिर्फ मानव जीवन को अच्छा बनाने का, उनका पुरुषार्थ सिर्फ क्रिया के साथ रहने का, उनका पुरुषार्थ सिर्फ इस भव के योग्य था। लेकिन जब प्रभु महावीर की बातें जब प्रभावित साबित हुई तो अपनी आंतरिक चेतनाओं का बल आसमान छूने लगा। अब जिसकी आंतरिक चेतना जागृत है उसका तो प्रवाह चालू है, वो तो आगे ही बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा। आंतरिक चेतना के बिना तो रह जाएगा। फूल सुगंधित है, जब उसे सूंघो तो ही सुगंध आए ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव है वो हर पल सुवासित रहेगा। एक घंटा सुगंध आती है, दूसरा घंटे नहीं आएगी, नहीं, जब तक नहीं मुरझाएगा तब तक उसकी सुवास रहेगी। एक पुष्प अपने स्वभाव से दूर नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव निर्लेप है, तो निर्लेप होने के कारण इस संसार की कोई भी स्थिति में वो लेपित यानी कि आसक्त नहीं होता। तो वो फूल खिलना चाहिए, बीज हो तो भी खिलना चाहिए, और छोटा पौधे में हो तो भी खिलना चाहिए। इसी तरह गुरु गौतम स्वामी की आत्मा को एक स्वरूप का बोध मिल गया, और जब ये अपार बोध बना तो वो अत्यंत निकटवर्ती बन गए आत्मा के। देखने जाओ तो परमात्मा मिला या परमात्मा मिला? परमात्मा मिला, लेकिन उसी परमात्मा ने परमात्मा तक मिला दिया। तो परमात्मा उनको सदगुरु का एक निमित्त कारक बताया कि तुम्हारी जो दिशा है, तुम्हारी जो चेतनाएं है, उसको प्रवाहित करना जरूरी नहीं है, उसके प्रवाह को मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है। तो गौतम स्वामी यदि वो साधक थे, इंद्रजाल के नाम से साधक थे, त्याग करने वाले थे, संसार मोह माया मुक्त हो गए थे, फिर भी परमात्मा ने उनको एक अच्छा रास्ता बताया कि जो तू है वो तू बन, तेरा जो कुछ है उसे तू पाने की कोशिश कर, तू जो त्याग कर सकता है उसका संपूर्णतया त्याग कर दे। ऐसी बात को लेके प्रभु महावीर ने गुरु गौतम स्वामी को जब समझाया तो महत्व की बात ये बनती है कि 500 शिष्य वही ज्ञान की भावधारा, ज्ञान के उसी प्रवाह से सम्यक दर्शन के प्रवाह में जुड़ गए। गौतम स्वामी जितना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान चरम सीमा तक पहुंचे, उसके लिए रास्ता मिल गया। प्रभु महावीर की निष्ठा स्वीकार ली। तो गौतम स्वामी न उनको कहने गए थे, तो गुरु जैसे शिष्य ऐसे कि गौतम स्वामी के शिष्य न गौतम स्वामी को पूछने गए थे मैं क्या करूं, हाँ आप जो करो वही मुझे करना है, पहुंच गए साहब। कैसा कैसा जतन होगा उनका। यहाँ पर गौतम स्वामी की बात को लेके उनको जब वेद का विरोध था, वेद में कोई अध्यात्म पद का विरोध था, तो उनको परमात्मा कहते हैं अयम संशय तव विरुद्ध वेद पद श्रुत निबंधनम। अयम संशय तव विरुद्ध वेद पदम, जो वेद का विरुद्ध पद है जिसमें आपको संशय है, वो आपका श्रुत वो बंधित यानी कि कहीं पर भी ब्लॉक हो चुका है। आपका ज्ञान सीमित बन गया है, जो सीमित नहीं है। आपकी श्रुत परंपरा, श्रुत संपदा असीमित है, तो श्रुत निबंधनम, आपका वो ज्ञान है वो विरुद्ध क्यों हो गया? परमात्मा की कैसी करुणा दृष्टि होगी कि वो मेरे पास आए ना आए वो जरूरी नहीं है, उसकी आत्मा परमात्मा बननी जरूरी है। कितने कितने बोधवान वचनों से उनको जोड़ा, और उनकी आत्मा अहंकारी होने के बावजूद, आत्मा अहंकारी नहीं होती लेकिन अहंकार के दोष के कारण वो जब इतना प्रभु को सताने आए, प्रभु को परेशान करने आए, हराने के लिए आए, फिर भी प्रभु की करुणा ने उसको हरा दिया। प्रभु की जो स्नेह दृष्टि थी वो सारी आग को समाप्त कर दिया। परमात्मा की इतनी विशाल करुणा बनी कि जितना शिष्यों को बनाने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, विद्या को तैयार करने में, विद्यावान बनने के लिए जितनी भी अहंकार की स्थिति थी, सब पल भर में समाप्त हो गई, सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान से और ज्ञान दृष्टि के प्रभाव से। परमात्मा ने कैसा उनके प्रति व्यवहार रखा होगा। मारने आ रहा है, हराने आ रहा है, परमात्मा को पता है उसके पास अभी क्या शस्त्र है, अभी क्या करने वाला है। केवल ज्ञानी बन गए थे ना,
लेकिन केवल ज्ञानी का एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी आत्मा जल्दी से जल्दी अनंत ज्ञान से और केवल ज्ञान से जुड़ जाए। परमात्मा यानी कि परम आत्मा जो है, जिसकी रूह में, रक्त के बूंद बूंद में, हर श्वास में, शरीर के हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर उस एक ही भाव आता है, इस सृष्टि में कोई भी दुखी ना हो, इस सारी सृष्टि में सब एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव और प्रेम भाव और सुखी हो जाए, ऐसी मध्यस्थ भावना, करुणा भावना, प्रमोद भावना, परमात्मा उसी भाव से बनते हैं। तो परमात्मा बनने की कोई फैक्ट्री होती नहीं है, कोई प्रोडक्शन होता नहीं है। परमात्मा का अनुभव करते हैं तो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। परम तृप्ति होनी चाहिए, आनंद परम पार होना चाहिए कि उस जीव को मैंने क्षमा की, उस जीव की मैंने सेवा की, उस जीव को मैंने स्वीकारा, उस जीव का आनंद बढ़ गया, उस जीव को शांति रही। किसी और के लिए, आत्मा के लिए सद्भावनाओं से उसके साथ किया हुआ सारा व्यवहार वो परमात्मा बनने का सौभाग्य है। वो आत्मा सुख शाश्वत कैसे पाए, वो विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। छिन्ने निराकृत संशय स इंद्रभूति, हा हा हा, संपूर्ण संशयों का क्षय हो गया है, सम्यक दर्शन की प्रगाढ़ धारणा प्रारंभ हो गई है, वो है इंद्रभूति। क्या, कौन है इंद्रभूति? छिन्ने निराकृत संशय स इंद्रभूति, आवश्यक निवृत्ति, आचारांग सूत्र। हाँ, कितने अच्छे स्टेटमेंट। जिनके सारे संशयों का क्षय हुआ है और सम्यक दर्शन का प्रगाढ़ बोध पराकाष्ठा पर ले जाने की तैयारी बन गई है, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व इंद्र भूत यानी के औषधि ऐश्वर्य युक्त है। इंद्र यानी ऐश्वर्य, इंद्रभूत अद्भुत, ऐश्वर्य को साथ देने वाले, ऐश्वर्य का अवतरण करने वाले। गुरु गौतम स्वामी इंद्रभूति, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए, न कोई चमत्कार, न कोई विधि विधान, सिर्फ सम्यक ज्ञान का बोध। और सामने वाला भी कितना विशिष्ट पात्रवान जीव होगा कि परमात्मा ने उसको चुना। वो अपने को धन्य मान रहा है, धन्योस्मि को तो पुण्योस्मि लभेत जिन शासनम, वो अपने स्वयं को वो धन्य मान रहा है, लेकिन परमात्मा ने बुलाया इसके लिए धन्य। वास्तविकता क्या है? परमात्मा ने देखा कि शासन का निर्वाह इससे होने वाला है, शासन का निर्वाह उससे होने वाला है, और वो शासन का निर्वाह होने वाला है, तो फिर उसको ही चुना जाए। तो पूरी समोसरण की परसदाओं में जितने भी लोग थे उनको बोध इतना स्पष्ट नहीं बना। समोसरण पूरा था, भगवान ने केवल ज्ञान 12.5 साल के बाद जब बोला तो सारे जीव भक्ति करने वाले थे, लेकिन परिवर्तन करने वाले नहीं थे। भगवान की कृपा दृष्टि इंद्रभूति गौतम जो कसायों से भरे हुए हैं उनके ऊपर पड़ी। गौतम स्वामी सोच रहे हैं कि परमात्मा ने मेरे पर परम उपकार किया और परम उपकार के कारण मेरा जीवन धन्य बन गया, और परमात्मा की करुणा दृष्टि है कि ये शासन के लिए अति योग्य संवाहक ऐसे गौतम स्वामी। और परमात्मा ने एक ही वचनों से, खाली आत्मा के वचनों से एक साथ विशिष्ट शासन की स्थापना की। 1400 के 1400, 1444, 1400 के 1400 सारे सक्षम थे, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अधिज्ञान के धनी थे। उनके पास ज्ञान के लिए उन्होंने बहुत समय दिया था, साधना के लिए बहुत समय दिया था, उन्होंने अपने आप को समझाकर पूरा संसार का मोह माया त्याग किया था। इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो सत्य धर्म के करीब नहीं आए थे, और परमात्मा ने परम उपकार किया कि आप आ रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, आप दीक्षित शिक्षित हो रहे हो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 21,000 शासन आपसे प्रारंभ हो रहा है वो बड़ी बात है। बोलो कैसा परमात्मा ने उनके प्रति भाव रखा होगा, और उनको भी परमात्मा के प्रति कैसे भाव। तो भावों की यहाँ पर कोई भी
स्टेटमेंट या कोई भी यहाँ पर रजूआत होती है तो वो अदृश्य शक्तियों से होती है। भाव स्वभाव में है, इसके लिए वो भाव का प्रभाव भी है। भाव सात्विक है, पवित्र है, इसके लिए वो भाव का लगाव भी है। यहाँ पर छिन्न निराकृत संशय स इंद्रभूति, हाँ यही भगवती सूत्र के पहले शतक के तीसरे उद्देश्य में वही सिरे भगवान जब गौतम स्वामी ने जब परमात्मा को स्वीकारा वही सिरे, हाँ सद्भावना पूर्वक जान कोढ़ वय संजय मैंने तवसा अपाण भाव माने विरह रही। भगवान ने जब वो स्वीकारा तो गौतम स्वामी ने स्वीकार कर लिया तो सारी चीजें ध्यान कर रहे थे, संयम कर रहे थे, कष्ट सहन कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, लेकिन अब सारी की सारी चीज सम्यक हो गई। जिसको सोना खरीदना था उसके पास पैसे थे, लेकिन पैसे देके भी पित्तल लेके आया। पैसे थे, अब सोना लेने जा रहा है। विद्या थी, बुद्धि थी, क्षमता थी, त्याग था, लेकिन संसार था। बस अब संसार समाप्ति होगी, प्रभु महावीर मिल गए। यहाँ पर परमात्मा जैसे उनको मिले, सारे शिष्य वृद्ध आए, 11 गंधर्व को उपनेवा विगमेवा दुवैवा इति प्रभु वचना त्रिपदिम प्राप्यन द्वाद सांगी रचितवान। कल्पसूत्र में आया उपनेवा विगमेवा दुवैवा इति त्रिपदी, ये त्रिपदी प्राप्य द्वाद सांगी भी रचितवान। क्या किया? भगवान ने उनको स्वरूप बताया कि भाई तुम आत्मा को मान रहे हो, लेकिन आत्मा की स्थिरता के लिए तुम्हें और क्या मानना है कि भाई पदार्थ उत्पन्न हुआ है लेकिन आत्मा मोक्ष में नहीं गया, इसके लिए जुड़ा है। पदार्थ नाश हो रहा है, आत्मा निकल जाएगी तो वो पदार्थ पर्याय नाश हो जाएगा। और जब आत्मा स्थिर होती है तो वो आत्मा का उत्पाद और नाश है ही नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए उसे सहारा, यानी कि कुछ कर्मों के कारण उसे यहाँ रहना पड़ा है। चाहे देव गति है तो उसका समय सागरोपम का है, मानव गति उसका समय वर्षों का है, नरक गति उसका समय नरक का जो सागरोपम का है। तो आत्मा तत्व जो है वो तो नित्य है, लेकिन किसी को ऐसा लगे कि आत्मा दिखता नहीं, आत्मा आदमी मर गया आदमी, तो कहीं नहीं, पुद्गल के भावों से अनित्य है। आत्मा नित्य, नित्य का बोध उपनेवा विगमेवा धोया ऐसे दिया कि जो उत्पन्न हो रहा है वो तू नहीं है, लेकिन तेरे कर्म है वो है। इसके लिए तू नहीं है, लेकिन तेरे जो कर्म है उससे तुझे मुक्त होना पड़ेगा। तो तू मर जाता है, पर्याय से मुक्त होता है, तो कर्म नहीं बदलते, पर्याय बदलता है। इसके लिए पर्यायों की दृष्टि से, उपनयवा विगेवा की दृष्टि से नहीं, ध्रुवेवाई की दृष्टि से तुझे काम करना पड़ेगा कि जो सुख दुख के विचारों की लेन देन है वो समाप्त हुई, इसके लिए धर्म प्रारंभ हुआ। सुख दुख के विचारों का लेन देन समाप्त हुआ तभी धर्म प्रारंभ हुआ, क्योंकि धर्म तो अनंत आनंददायक है, और धर्म करके आनंद नहीं मिले तो वो धर्म ही नहीं है। तो यहाँ गौतम स्वामी को द्वाद सांगी की रचना का एक परम सौभाग्य मिला। शासन स्थापना के लिए प्रथम कर्तव्य क्या था? गौतम स्वामी को ज्ञानवान बनाया, और वही ज्ञान का बोध उनको उपनेवा विगमय द्वय से दिया। तो वही बोध 21,000 साल तक शासन का निर्वाह बन जाएगा, शासन का बल बनेगा। तो उसके कारण परमात्मा ने त्रिपदी की स्थापना की। उग्गतव वेत्ति, भगवती सूत्र का पहला शतक तीसरा उद्देश्य, कि जो सामान्य जीव भी उग्र तप करता है, अपने को तपाता है, अपने कर्म को तपाता है, समझदारी बढ़ती है, अपने अज्ञान को तपाता है, तो जो जल रहा है वो खत्म हो रहा है, वो नियम है। शरीर जला इसका मतलब शरीर का खेल खत्म, लेकिन कर्म खपेगा तो कर्म का खेल खत्म, अज्ञान तपेगा तो अज्ञान का खेल खत्म। क्योंकि आत्मा को तो तपना ही नहीं है, आत्मा तो खुद तेजस्वी है। जलना किसको है? पर्यायों को, कर्मों को, अज्ञान को। तो यहां पर गौतम स्वामी से उग्र तप की साधना की। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जिस तत्व को जाना था उसी तत्व के पास पहुंचना था, आत्म तत्व के लिए। दत्त तवेत्ति, सिर्फ तप की दीप्ति के कारण, यानी कि कष्टदायक था तो भी संपूर्ण अक्षय कैसे हो, ऐसी इसी तरह दीप्त तप को धारण किया। कैसा गौतम स्वामी के विशेषण में लिखा है,
दत्त तवेती, दीप्त यानी कि जो जला दे, तवेती ऐसा तप धारण किया, जो जला सके ऐसा तप धारण किया। अब जिसको शारीरिक अनुकूलता चाहिए और तप भी चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए और सरलता भी नहीं चाहिए, जिसको दान भी चाहिए और महिमा भी चाहिए, तो विरोधाभास हो गया। क्योंकि जहां तपना नहीं है वहां निखरना नहीं है। गौतम स्वामी के लिए विशेषण दिया उग्र तवेती, उग्र तप की धारणा की। दत्त तवेती, दीप्त जो ज्यादा जलाए, दीप्त यानी कि जला हुआ, हाँ ज्यादा जलाए, वैसी साधना की। महातवेती, उड़ा लेती, आ हा, सभी दोषों का संपूर्ण क्षय हो, ऐसा महान और विशिष्ट, महान तव उड़ा लेती, महान और विशिष्ट धारण करने वाले गौतम स्वामी। घोर गुणेती, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्य सवत्ती, अत्यंत घोर, जो अल्प सत्वशाली जीवों के लिए तो सोचना भी दुष्कर है। सामान्य जीवों की अनुकूलता नहीं है, योग्यता नहीं है, मन है, विचार है, समझन है, तो भाव भी नहीं है। इतनी घोराती घोर साधना, घोराती घोर तप, और वो सारी चीजें अपने आत्मा के समीप लाने के लिए बम्ब चैर सत्ती, आहा, उच्छिद सरे शरीर थी, शरीर को अनासक्त करके मूल से ममत्व को त्याग करके गौतम स्वामी अपने जीवन को पावन बनाए। 14 चौणा अणो वगए सब अक्षर सन्नित्वाती, भगवती सूत्र कितनी सरस है। गौतम स्वामी के सामने सारे प्रश्न होते हैं तो गौतम स्वामी का पहले उनके गुणों की बात होती है। 14 पुरों के ज्ञाता बने, 4 ज्ञान, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अधिज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान के स्वामी बने। सर्व अक्षर जो 14 पूर्वज है, सर्व अक्षर के सन्निपाती ऐसे लब्धि के धारक बने। और आगे महावीर अदुर सामंते, प्रभु महावीर की समग्र ऊर्जा के धारण करने वाले बने। यानी प्रभु महावीर की ऊर्जा यानी केवल ज्ञान को धारण करने वाले बने। शरीर देख के नहीं आए थे, शरीर देख के तो हराने आए थे। ऐसा कौन है मुझे हरा सके। शरीर को देखा तो वो भी विचार आया कि मेरे से कैपेबल नहीं हो सकते कोई। लेकिन जब ज्ञान से विज्ञान एते पे उत्ते पे समुत्थाय, ऐसे करके वेद की पंक्ति, तुम जो विरोध मान रहे हो, जैसे वो ज्ञान मिला, गौतम स्वामी तुरंत अपना शिष्य तो स्वीकारा, कुछ भी पीछे का नहीं सोचा। उनके जो शिष्य थे वही परंपरा में जुड़े कि मेरे गुरु इंद्रजाल 500 शिष्य ने, आत्मा का बोध मिलेगा, हम भी जा रहे हैं। अच्छे ज्ञानी तो इंद्रजाल थे ना उनके 500 शिष्य के मुकाबले, तो फिर भी 500 शिष्य को जैसे गौतम स्वामी ने समर्पण किया वही प्रवाह में उसने समर्पण किया। और वो समर्पण किया, इसका मतलब कि परमात्मा महावीर देव की ऐसी कृपा दृष्टि रही कि 21,000 साल तक तुम्हारा ये बोध निश्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बोध से कई लोग बोधवान बनेंगे। तो जब बारसा सूत्र जब करते हैं कल्पसूत्र और गंधर्वाद होता है तो कई आत्माएं पवित्र होती है। गंधर्वाद अपने कॉन्शियंस को मेंटेन करता है कि कर्म ऐसा है, पुण्य पाप ऐसा है, संवर तत्व ऐसा है, मानव जीवन ऐसा है, वापिस गति आगति ऐसी है, ये खेल पूरा आत्म तत्व का है। उपनेवा विघ्मेवा धुया इति त्रिपदी स्थापना, અને द्वादशांगी रचितवान, 11 अंग के धारण, 14 पूर्व की धारणा, अक्षर सूत सन्निपात, सर्व अक्षरों के ज्ञाता, ऐसे गौतम स्वामी का इंद्रजाल का ये जीवन इतना प्रभावक साबित हुआ कि एक ही पल में करने वाला नहीं मिलता है। करने वाला एक ही पल में मिलता है तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, और वहाँ तक पहुँचने वाला मिला तो भी उसका लंबा इतिहास, प्रभावक इतिहास, एक अमर कहानी नहीं रहती जो गौतम स्वामी की बनी। कितने भी साधक अमर बन गए, यानी कि शाश्वत सुख के भोक्ता बने, नाम याद नहीं है, सिद्ध तत्व को पा लिया, सिद्ध की अवस्था में है, सिद्धि तत्व की आराधना की। 24 तीर्थंकर के अलावा बहुत सारे आत्मा मोक्ष में गए, लेकिन ये उन्होंने स्वीकार ही ऐसा किया कि ये स्वीकार की पूरी धारणा, इस स्वीकार किया हुआ उसका पूरा प्रवाह 21,000 साल तक चला। बोलो आत्म तत्व की बात आएगी और गौतम स्वामी की बात ना ऐसा बने। भगवान ने उनको कोई चीज नहीं समझाई, भगवान ने उनको भी इतनी सारी चीजें पता दी, सिर्फ आत्म तत्व की बात रह गई। ज्ञान विशाल था, विशाल ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी उनके मन में ऐसा ही था कि मेरा अभी ज्ञान अधूरा है। और जब केवल ज्ञानी मिल गए प्रभु महावीर देव, तो प्रभु महावीर देव ने सिर्फ और सिर्फ
उसको झंकोला, यानी कि उसको जागरूक किया कि तू ये सब कुछ छोड़, सिर्फ इतना सोच कि ये सारा अस्तित्व किसका है। विज्ञान एते व्यभूते उपनैवा विज्ञान तो ये अस्तित्व किसका है, किसके का सहारे। कर्म भी आ गया, पुद्गल भी आ गया, पुण्य पाप भी आ गया, विद्या जो प्राप्त की वो भी समाप्त होने वाली है। सारा पुद्गल का खेल उनके सामने आत्मा के नाम से आ गया। और जिसको ये बोध नहीं होता है वो धर्म क्रिया में जुड़ा रहता है, धर्म भाव में जुड़ा नहीं रहता। इसके लिए हर बार संसार में कोई ना कोई डिमांड, दुख खड़ा ही खड़ा रहता है, हर दुख को निपटाने के लिए दौड़ता ही रहता है। और दुनिया में नियम है, कभी ये संसार सुखी था नहीं, न सुखी होने वाला है, न कोई दुख बड़ा है न बड़ा रहेगा। दुख बड़ा नहीं है न बड़ा रहेगा, संसार में सुख नहीं है न सुख रहेगा। इसके लिए सुख दुख के विचारों का लेन देन जहाँ समाप्त होता है वहाँ धर्म का प्रारंभ होता है। ऐसे गुरु गौतम स्वामी का विधान गजब गजब का रहा।